वही सबसे ज़्यादा अच्छा मज़ेदार मोमेंट होने वाला है। और होता क्या है कि सलमान खान जो वीकेंड वार में आते हैं उनके साथ में आज बुलाए गए हैं एल्विश यादव। और एल्विश यादव ने सबसे ज़्यादा जो क्लास ली है सलमान खान की तरफ से, एक तो है शहबाज को अच्छे से मज़ा चखाया है, और दूसरा तान्या मित्तल, हाँ तान्या मित्तल को भी अच्छा खासा मज़ा चखा दिया है। अब हुआ ये है कि सबसे पहले तो शहबाज की बात कर लेते हैं। शहबाज को जिस तरीके से व्यवहार हो रहा था, या हालांकि शहबाज ख़राब नहीं है, ठीक है, और उसने बहुत सारा माहौल भी चेंज कर दिया था, लेकिन वो जोश में होश खो गया। यानी कि लोगों की बातों में आकर के पता नहीं किस वजह से वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल दिया, और वहाँ से फिर इसकी सब जितना भी किया है वो सब धो धो करवा दी इसने। चलो खैर, सलमान खान जी ने बहुत अच्छा खासा लताड़ा है शहबाज को कि वो बात सही है कि तुम्हारा ये जो दिखाई दे रहा है कि हाँ तुम दिख रहे हो कि कुछ हो, लेकिन सब कुछ यही नहीं है। सलमान खान ने कहा था कि शहबाज तुम जब आए थे तब अपना खुद का ओरिजिनल था तुम्हारे पास, जो कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे थे या फिर जो कुछ भी कर रहे थे तब ओरिजिनल थे, लेकिन अब किसी और की संगत का असर दिखाई दे रहा है, जो कि तुम अपनी लीग से हटकर काम कर रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि हद से ज़्यादा तुम दिखो, लेकिन ये ज़रूरी है कि तुम जो कर रहे हो वो उसकी क्वालिटी क्या है, क्वांटिटी पर ना जाकर क्वालिटी देखो। इस तरीके से मतलब समझाया है सलमान खान ने शहबाज को कि इस वक्त जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारी खुद के काम नहीं है, किसी की संगत का असर दिखाई दे रहा है, इस तरीके से समझाया है। वहीं तान्या मित्तल जो कि धीरे धीरे सब कुछ एक्सपोज किया जा रहा है, ये अच्छा है कि धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है, एक साथ ना होकर धीरे धीरे सब स्लो मोशन में हो रहा है। तो एल्विश यादव ने भी तान्या मित्तल को खूब अच्छा खासा रोस्ट किया है। बात वहाँ से शुरू होती है कि तान्या मित्तल को एल्विश यादव बोलते हैं कि भाई मेरे पास 4-5 साड़ियाँ आई हैं, पर उनके जो ब्लाउज़ है ना वो बैकलेस हैं, और मैं नहीं चाहता उनको कि मैं पहन पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं नहीं पहन सकता बैकलेस वाले ब्लाउज़। तो इस तरीके से खूब अच्छा खासा रोस्ट किया है। वहीं फिर ये तो हो गई इनके रहन सहन पर, फिर उसके बाद मकान पर भी वो हुआ, मतलब जो भी होम है, उसके बाद फिर धन संपत्ति पर भी बातें हुई, कारखानों पर भी बातें हुई। कुल मिलाकर हर चीज़ में अच्छा खासा रोस्ट किया, और इतना रोस्ट किया यानी कि बाहर अभी फ़िलहाल ये कि क्या वर्ड बोले क्या नहीं बोले वो नहीं अभी आए हैं, लेकिन इतना आया है कि बहुत अच्छी तरह से रोस्ट किया है एल्विश यादव ने तान्या मित्तल को। अब यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है कि चलो रोस्ट किया किसी न किसी ने। और ये भी बात है कि सलमान खान खुद ना देकर दूसरों को बुलाते हैं, और उसके बाद वो करके जाते हैं जो कुछ भी कहना हो पब्लिक बनकर, और पब्लिक के रूप में वो जो पब्लिक के मन में होता है वो सब कुछ गेस्ट कह जाते हैं। वहीं अब जो मालती चाहर है उनकी एंट्री हो चुकी है, और उनकी एंट्री हो चुकी है तो ये माना जा रहा है कि वो तान्या मित्तल के अपोजिट के लिए लाई गई हैं। अब इसमें क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कहा यह जा रहा है कि तान्या मित्तल की जितनी भी ये जो बातें करती है वो नहले पर दहला वाली बात करने के लिए बुलाई है। चलिए, मालती चाहर जो क्रिकेटर है दीपक चाहर, उनकी बहन बताई जाती है, अच्छी पोजीशन बताई जाती है, मतलब जो
2018 से पॉपुलर हैं, इस तरीके से बताइए, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं। ऐसा कुछ है। मैं तो खैर ज़्यादा मैंने वो नहीं जाना अभी, लेकिन जो कुछ भी है अच्छी है, यूपी साइड की, आगरा, और वो भी चाहर, तो बढ़िया, ओके, मज़े लेंगे हम भी। तो अब यहाँ तक तो बातें ठीक हो गई हैं, लेकिन इस बंदी को आप कितना झेलेंगे, कितना झूठ बोलेगी, कितना भी इसको समझा लें, रोस्ट कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन बस अपने टसुए बहाना शुरू कर देती है, आंसू बहाना शुरू कर देती है, लेकिन अपने में बदलाव नहीं लाती। ये कोई बात है? हम देखते देखते अपने बाल नोचना शुरू कर देंगे, इसकी बातें सुनते सुनते पागल हो जाएंगे, पागलों जैसी हालत हमारी हो जाएगी, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बस रो देती है और रोना शुरू हो गया, और रोते रोते वही बात कि मेरी तो बातों का कोई विश्वास ही नहीं करता, मैं तो ये हूँ, वो हूँ, फलाना हूँ, ढिमका हूँ। लेकिन अब इसके ऊपर कुछ कुछ मनोवैज्ञानिक भी लग गए हैं पीछे, कि ये कहीं ना कहीं एक बीमारी होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, फलाना होता है, ढिमका होता है। बीमार, ये मानसिक संतुलन बिगड़ने वाली या बीमार होती तो ये बिल्कुल एकदम सीरियल बाय सीरियल क्यों लेके चलती हर चीज़ को, कहीं तो धोखा खाती, कहीं तो इसको थोड़ी चेहरे पर शिकन आती कि मैं इतना झूठ बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, और क्या मतलब है। बस एक ही कथा, अगर मान लो ये यूपी के जो कुंभ मेले में जो बचाया था, जान लोगों की बचाई थी, उसकी जो बात करती है, उसमें भी ये बोल देती है कि मतलब कोई पूछता है कि तुम्हारे पास रिकॉर्ड तो होंगे ना, जो तुमने इतने लोगों की जान बचाई थी वहाँ, और इस तरीके से, तो और सबको ही कुछ न कुछ वाहवाही मिली, नाम आए कि इन्होंने जान बचाई, और तुम्हारा तो कुछ ऐसा कहीं रिकॉर्ड है नहीं। तो इस पर भी बंदी ऐसे बोलती है कि ये रिकॉर्ड है कि नहीं है, ये तो आप उनसे जाके पूछो ना जो रिकॉर्ड रखते हैं। अब हमें क्या पता किसने हमारा रिकॉर्ड मतलब रखा नहीं और हमारे साथ गद्दारी कर दी। अब इनसे पूछा जाए ना, आप लोग पूछे ना कोई भी कि इतनी बड़ी फर्म फैक्ट्री बताती है, उनका कोई रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है, तो वहाँ यही बोल देगी, क्योंकि इसने जितनी भी फैक्ट्रियाँ बोली हैं सब लोगों ने खंगाल ली, इसके नाम की कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं रजिस्टर। अब यहाँ भी ये बंदी यही बोल देगी कि अब ये उनकी गलती है ना जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया, वरना हमारा तो सब कुछ है, अब उन्होंने घपला कर दिया तो हम क्या करें। यानी कि अपने 10 कदम आगे तक सोच के चलती है। अब आप कर लो, क्या कर लोगे, तो अपने बाल नोचोगे कि नहीं नोचोगे। हम लोग देखते देखते पागल हो जाएंगे, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चलो कुछ भी सही, थोड़ी तो इसका रोस्टिंग के थ्रू या फिर कुछ किसी भी के थ्रू कुछ तो कह देते हैं, वरना ये तो अब जो साइकोलॉजिस्ट है वो भी ऐसे बोलते हैं कि ये एक तरह की बीमारी होती है, इसमें ये होता है, उसमें रोस्टिंग की नहीं, कुछ प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, उसको ऐसे किया करो, ऐसे किया करो। अरे भगवान, अब क्या बोला। तो कुल मिलाकर बातें हुई हैं साफ, और जो कुछ भी हुआ है तो मज़ेदार। अब ये शाम को पता चलेगा कि कितना मज़ेदार आना बाकी है। आज शाम को तो इतना मज़ा नहीं आएगा जितना कल आएगा, देखते रहना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। वहीं एल्विश यादव ने भी एक मैसेज मृदुल तिवारी के लिए लाए हैं कि उनके भाई ने, किसी ने बोला होगा, भेजा होगा संदेशा कि भाई मृदुल को बोल देना कि वो घर में कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ भी करे दिखे या जो करो या मरो पर आए, तो इस तरीके से घर से मतलब फैमिली से मैसेज आया है, जो कि एल्विश यादव ने मृदुल तक पहुंचाया है। तो अब देखते हैं क्या है। वो बंदा तो खूब कोशिश कर रहा है, लेकिन चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जो वैसा है थोड़ी गांव की प्रकृति का, तो मतलब सीधा साधा, ज़्यादा कोई मतलब न रखने वाला।
जैसे कहते हैं कि गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं, वो उस तरीके का है। तो वो अगर ज़्यादा बातें आती हैं उस पर तो वो भी संभाल नहीं पाता इन चीज़ों का। हालांकि कोशिश उसने बहुत की, और कहने को ये भी सुनने में आ रहा है कि ये गौरव खन्ना को और मृदुल को, इन दोनों की जो जितना भी वो अपनी तरफ से मेहनत करते हैं तो उनको भी नहीं दिखाया जाता। अब किस वजह से नहीं दिखाया जाता ये पता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अच्छा, अब इसके बाद शाम को जो देखते हैं मज़ा आएगा, तो बने रहिए और देखते रहिए बिग बॉस।